नमस्कार आप सभी को। आज मैं सुनाऊंगी आपको गाज माता व्रत की कहानी। गाज माता का व्रत भादवे महीने की शुक्ल पक्ष की दूज को किया जाता है। इस दिन अपने कुल देवता की पूजा करके इस व्रत को करते हैं। भादवे का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की इंद्राणियाँ गाज माता की पूजा करने के लिए धरती पर आई। जहाँ वे पूजा कर रही थी वहाँ एक भील भीलने आए। उन्होंने पूछा, आप किसकी पूजा कर रहे हो? इंद्राणियाँ बोली, गाज माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं। भील भीलनी बोले, इसको करने से क्या होता है? इंद्राणियाँ बोली, यश व लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि व अन्न धन के भंडार भर गए। भीलनी भी रानी के जैसे कपड़े पहनने लगी। एक धोबिन के यहाँ रानी व भीलनी दोनों के ही कपड़े धुलने के लिए जाते थे। एक दिन कपड़े दोनों के आपस में बदले गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी तो देखा कपड़े बदले हुए हैं। रानी ने धोबन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े और कौन पहनता है? मेरे कपड़े बदले हुए हैं। तब धोबन ने कहा, एक भीलनी है। तो रानी ने कहा, उसे यहाँ पर बुलाओ। भीलनी को बुलाया और पूछा, तूने चोरी की है या डाका डाला जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है? तो भीलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है, मैं भी यह व्रत करूं क्या? भीलनी बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करना शुरू किया। रानी को लड़का हो गया। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे खाऊं? बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। वह बोली, कांकरिया कसार व मोगरिया मगध खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पालने के साथ बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पालना दोनों को खोजने लगे पर दोनों कहीं नहीं मिले। रानी बोली, अब तो भीलनी ही बताएगी। भीलनी को बुलाया गया और सारी बात बताई गई। भीलनी बोली, रानी व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी के फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा व पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को देखकर सब खुश हुए। तब से सभी जने गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता निपुत्रियों को पुत्र देती है और सबका भरा पूरा परिवार रखती हैं। गाज माता का व्रत करके रोट ही खाया जाता है। गाज माता की दूसरी कहानी। गाज माता की एक दूसरी कहानी भी है। एक राजा और रानी थे। उनको कोई संतान नहीं थी। तब रानी बोली, गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे की कड़ाही कर दूंगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया। रानी के लड़का हो गया पर रानी ने कड़ाही नहीं की। रानी कड़ाही करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि यह तो मुझे भूल गई है। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गाज माता गरजते हुए बादली आई और पालने सहित लड़के को उठाकर ले गई। एक भील भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने देखा कि पालने में एक लड़का सो रहा है। उनके भी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर
बहुत खुश हुए। एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और भील के भी धोता था। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहाँ पर शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। जब राजा बोला कि भील को बुलाकर लेकर आओ। जब भील आया तब राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया? तो भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। तो राजा रानी को याद आया कि हमने माता की हलवे की 2 कड़ाही बोली थी जो अब तक नहीं करी, इसलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली, हे गाज माता, मेरा बेटा वापस ला दो। मैंने जितनी भी कढ़ाई बोली मैं उससे दुगुनी कढ़ाई कर दूंगी और गाज माता का खूब धूमधाम से उजमन करूंगी। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस ला दिया। भील भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी तो गाज माता का उजमन जरूर करें। हे गाज माता, जैसे रानी को रानी का लड़का वापस दिया वह भील भीलनी को धन समृद्धि व बेटा दिया, वैसा सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करना। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।